नमस्कार। आज हम देहरादून में हैं विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में अंदर, और यहाँ पे 10 दिन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ यहाँ के साधक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे साथ हैं त्रिलोक सिंह जी सजवान, लगभग 55 साल इनकी उम्र है। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, साधना के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। जी। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आज से 10 दिन पहले के आप और आज 10 दिन के बाद में क्या फ़र्क लग रहा है? धन्यवाद आपका। ये 10 दिन ज़िंदगी में एक चेंज की तरह, परिवर्तन की तरह है कि ज़िंदगी में इतने सारे दिन गुजरे, लेकिन ये 10 दिनों का अपना एक अलग महत्व भविष्य में रहेगा। क्योंकि पिछले 10 दिन और इन 10 दिनों में जो तजुर्बा है ये भविष्य में नज़र आएगा, दिखेगा कि इसके कितने लाभ और वो हैं। लेकिन जो 10 दिनों का जो अनुभव रहा है, एक तो पहली बार ज़िंदगी में मौन रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से मौन रहने का, बॉडी लैंग्वेज से भी और भाषा से, सभी तरह से मौन रहने का मिला। तो ये नया तरह का तजुर्बा था। मेरी तो आवाज़ ही बैठ गई थी जिस दिन मैं पहला शब्द निकाला, आवाज़ ही नहीं आई बात। पहला तजुर्बा था, अपनी आवाज़ पहचाननी मुश्किल हो गई। मैं बता रहा हूँ, निकल ही नहीं पाई बात। जब मैं और बैठा मैं हॉल में, तो मुझे बोलना था, मैं बोल ही नहीं पाई, आवाज़ ही नहीं आई बात। तो एक तजुर्बा ये रहा कि बिना बोले भी जो है मौन का अलग शरीर में क्या असर पड़ता होगा, ये तो यहाँ पे जो साधक सभी लोग हैं और यहाँ धम्म सेवक हैं जो उनका तजुर्बा है उस बारे में ज़्यादा गहराई से बता पाएंगे। लेकिन मौन का, क्योंकि हम पढ़ते रहे हैं कि मौन का जीवन में बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंस है। मतलब मौन सबसे बड़े हथियार होता है। बोलते हैं सबसे बड़ा वेपन्स क्या है, तो मौन। तो एक तो मौन रहा जो 10 दिन का मौन, एक, और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस हुए बॉडी को लेके, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, तो वो थोड़े थोड़े अभी उभरे हैं। कितने आएंगे तो भविष्य में आने वाले समय में बता पाएंगे। लेकिन 10 दिन रहे बहुत, मतलब पूरी तरह से जीवन को परिवर्तन करने वाले मुझे लगता है कि होंगे। क्योंकि नहीं, मन की गहराई में पहली बार जाने की, इतनी गहराई, डीप गहरे में जाने का पहली बार इतना अनुभव आया जीवन में। बाकी जीवन तो हम अपनी बाहर की नज़रों से देखते रहे, लेकिन आंख बंद करके अपनी नज़र से स्वयं को जो आकलन किया, जो अपना मूल्यांकन किया, उस पर एक नया तजुर्बा होगा लाइफ में कि अपने को भी देखने का मौका मिला। तो फिलहाल 10 दिनों का ये तजुर्बा है। धन्यवाद आपका। हैं आशीष पटेल जी, माय प्रोफेशन ये वकील हैं। तो आशीष जी, आपको 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे और आप आज 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं साधना के। तो साधना करने के बाद क्या चेंज लग रहा है कि आपको यहाँ आके कोई बेनिफिट हुआ, या किस लिए आप आए थे? कुछ बताइए इसके बारे में। यहाँ पे हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं। अपनी जो है इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से रिलैक्स होने के लिए आते हैं कि कैसे हम रिलैक्स हों। तो यहाँ जब आए 10 दिन का सुकून मिला हमें। मोबाइल हमारा हमसे दूर हो गया, हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप जब मौन रहते हैं तो मौन रहने के दौरान आप अपने आप से रूबरू होते हैं। जब आप रहते हैं, अपने आप को सोचते हैं अपने बारे में कि आप किसी से नहीं बात कर सकते, आप दिन भर साधना कर रहे हैं, सोचने का मौका मिलता है, अपने अंदर की बातें सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या आज तक मैंने किया है। आपका ध्यान जो है, माइंड बिल्कुल आपको आगे पीछे ले जाना रहा है, फ्यूचर की बातें सोच रहा है, पास्ट की बातें सब याद आ रही हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कंट्रोल रखना होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स पाते हैं। इन 10 दिनों में सीखते हैं कैसे आप जो है अपनी सांसों पे नियंत्रण रखते हैं। उनसे आप अपने अंदर की अंतर मन की गहराइयों को छूते हैं। जब उनसे चीज़ें निकल के आती हैं बाहर, तो आपको अपने आप से मिलने का एहसास होता है। तो यहाँ से जब आप निकलेंगे 10 दिन, हालांकि 10 दिन के लिए बहुत कम है, एक शुरुआत है, तो लेकिन 10 दिनों में आपका जो है काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। आपको कैसा लगा? आपका क्या अनुभव रहा? कुछ हुआ अंदर से या कुछ? बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, खुद से पहली बार मिलने का मौका मिला यहाँ पे। कि जब आप रिलैक्स हुए, आपने देखा, अपने बारे में जाना, अपने अंतर्मन में आपने देखा कि किस तरीके से क्या है सत्य, क्या है जीवन का सत्य, क्या है, और आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से रिलैक्स हुए। यही हमें जो है बहुत ही सुखद अनुभव। वैभव जी है मेरे साथ, उम्र लगभग 25 साल और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में
जब यंगस्टर आदमी इस तरफ ध्यान नहीं जाता, विपස්සना है या कोई मुक्ति का मार्ग है या इस तरह के तरफ यंगस्टर ध्यान नहीं देते, आप यहाँ पे क्यों आ गए एकदम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यंगस्टर, मैंने देखा है यहाँ पे 60 से 70% यंगस्टर ही है। कोई 22 साल का, 25 साल का, 28 साल का। इस उम्र में विपස්සना क्यों जरूरी लगी, क्यों आए हो यहाँ पे? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब कोई व्यक्ति अध्यात्म हो चाहे कोई भी फील्ड हो जा सकता है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि माइंड का जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो आजकल फ़ोन हो गया या ऑनलाइन चीज़ें हो गई, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा फील करता है। हम सोचने की जो कैपेसिटी है वो हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये सबसे पहला कारण है। और अध्यात्म से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ। हालांकि अगर हम विपासना सेंटर को देखें या विपासना मेडिटेशन को देखें तो ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म से भी बहुत थोड़ा सा अलग है, जिसको मतलब फोकस अपना इम्प्रूव करना है, कंसंट्रेशन अगर किसी को इम्प्रूव करना है, नॉर्मल अपनी जीवन को भी बेहतर बनाना चाहता है। बिकॉज अध्यात्म अल्टीमेटली क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग देता है चीज़ों को समझने की, आपको अंधविश्वास से लेकर के आपको एक ऐसे भरोसे की तरफ लेके जाता है, ऐसे विश्वास की तरफ लेके जाता है जो कि लॉजिकल हो, जो कि रैशनल हो, और होना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका हमें कारण बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये एक बात है, कह सकते हैं। आप इसलिए आए हो? हाँ, मेरा पर्पज़ यही था कि ताकि मैं अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना पाऊँ, अपनी थिंकिंग लेवल को काफ़ी इम्प्रूव कर पाऊँ और अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाऊँ। तो आप कह रहे हो कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अपनी थिंकिंग लेवल या फोकस पावर को और बढ़ा सको, आप इसलिए एक रीज़न ये भी रहा है। तो क्या लोगों को ये सोच के आना चाहिए यहाँ पे कि हाँ यार मेरा फोकस बढ़ जाएगा, मेरी एजुकेशन और इम्प्रूव हो जाएगी, इस तरह की थिंकिंग के साथ आना चाहिए यहाँ? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, यहाँ जिसको क्या बोलते हैं, चीज़ों को आप इस पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया जाता है कि कुछ भी हो रहा है आप उसको बैलेंस्ड माइंड से देखें। एंड फॉर everything, whatever we have to get success in our life, we have to be very balanced in our mind. So जो बैलेंस माइंड की अप्रोच है ये बहुत सही चीज़ है। इक्वेनिमस यहाँ पर बहुत यूज़ होता है और इक्वेनिमस ही आजकल डिमांड भी है, और हमें भी इक्वेनिमस माइंड रखना कितना ज़रूरी है। इसका मतलब, इक्वेनिमस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को विथ नो, ना तो आपके पास एवर्जन के लिए आप क्रेविंग कर रहे हो, ना एवर्जन कर रहे हो उस चीज़ के लिए। यानी कि आप ना उस चीज़ को ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत चाहते हो, बहुत पकड़ के बैठे हो, और ना ही एवर्जन यानी कि आप उसे ये चाहते हो कि ये निकल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना लेता हूँ कि कई बार हम पढ़ते हैं, अब पढ़ने बैठे हैं बट पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो हम क्या सोच रहे हैं कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, उसको एवर्जन किया उस चीज़ का। एवर्जन करने से क्या हुआ, हमारा ध्यान वहाँ से हट गया, अब हम कुछ और करने लगे, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसी जगह अगर हमने विपासना की होती है, जो कि आज मैं फील कर पा रहा हूँ, जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, आई विल बी लाइक ओके, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड आई मस्ट डू इट। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस लेवल थिंकिंग के साथ अगर हम काम करते हैं और हम कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई का कोई भी और काम अगर हम करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। टफ महसूस हुआ, फ़ोन जमा हो गया और लगभग 10 साढ़े 10 घंटे रोज़ की सिटिंग है आपकी, बैठना है, मज़ा आया या थोड़ा सा टफ था? जी बिल्कुल। देखिए, माइंड सेटअप आप करके आते हैं पहले से, तो आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज सफिशिएंट ब्रेक्स हैं, इतना इस हिसाब से बनाया गया है इसको कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 3-4 रात को आप 7-8 घंटे आराम से सो लेते हैं, इसके बाद फिर आपको सुबह 4:30 बजे मेडिटेशन शुरू होता है, फिर 6:30 बजे आपको 1.5 घंटे का अच्छा खासा ब्रेक मिलता है, फिर 1 घंटे बाद फिर 5-10 मिनट का ब्रेक होता है। तो इफ़ यू हैव सेटअप योर माइंड, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टडीज़, इट्स अबाउट ऑल ओवर लाइफ। मतलब पूरी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को, डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं? मैं शॉर्ट टर्म रेंटल बिजनेस चलाता हूँ देहरादून में। ओके, बिजनेस कर रहे हो आप। उम्र लगभग 22-25? 22 नहीं है, 25 ही है। 25 साल उम्र है, कम उम्र है, मेडिटेशन के लिए आ गए हो, तो बिजनेस भी कर रहे हो, स्ट्रेस है या मेडिटेशन करने ही आए थे, क्या है थोड़ा बताइए। स्ट्रेस नहीं है। पहले 25 नहीं, पहले 19 साल की उम्र में पहली बार करी थी, तब तो और भी छोटा था। तो उस समय दिमाग बड़ा क्लियर होता है, पता नहीं होता ज़िंदगी के बारे में, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का। तो
ऐसी गहरी विद्या जब मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। तो आप फिर लाइफ जीते रहते हैं अपनी, किसी तरीके से जीते हैं। फिर कुछ आपके साथ घटनाएं ऐसी होती हैं, जीवन एक दहलीज पर ले ही आता है जहाँ पर आपको लगता है कि फिर से जाना चाहिए। जो आप फिर से जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है जो आप 5-6 साल से जो एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं वो इस नॉलेज के थ्रू और सिंप्लीफाई हो सकता था। और जो आप ट्रबल्स और सैडनेस आपकी लाइफ में आती है, दैट कैन बी अवॉइडेड। हाँ, ये कह सकता हूँ कि हाँ ट्रबल है लाइफ में या कुछ सैडनेस है, उसकी वजह से है वो। विपस्सना में कोर्स में हमने सीखा तो है कि सफरिंग तो है ही है लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे कैमरा मैन हो, है ना, सबकी ज़िंदगी में सफरिंग होती है। अब उसको इक्वानिमिटी सीखना है, उसकी कैसे उसके साथ डील करना है इक्वानिमसली। थैंक यू। अमन भारद्वाज जी हिमाचल से आए हैं, 22 साल उम्र है लगभग। 22 साल की उम्र में मेडिटेशन, या मैं ये पूछूं को 10 दिन आपको एक्सपीरियंस करने के बाद आज कैसा लगा? आज 10 दिन बाद मेडिटेशन करने के बाद सबसे पहले तो हम मंगल मैत्री बाद अब बोल रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मौन रहे, अब बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी मन में जो हलचल होती थी यहाँ पे आने से पहले, काफ़ी चीज़ों को हम प्रेजेंट मोमेंट में ना रह के या तो फ्यूचर के बारे में सोचते थे या पास्ट के बारे में सोचते थे। तो यहाँ पे आके एक टेक्निक मिली, विपाशना टेक्निक, मेडिटेशन की टेक्निक है, जिससे हम अपनी सेंसेशंस को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और ना उसके प्रति हेट्रेड पैदा करते हैं, ना उसके प्रति राग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन 10 दिन की विपाशना के बाद मैं 100% ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, लेकिन हाँ ये है कि एक अच्छी प्रैक्टिस है ये, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा और जितना करता रहूँगा मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी मैं एबल हो पाऊँगा इस चीज़ के लिए कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखूँ। और बस, थैंक यू, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, ये भाई साहब मेरे विजय सिंह जी है, बहुत मज़ा आया इनके साथ। शुरुआत के दिन में, पहले दिन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। मेडिटेशन करने ही आए थे ये। आज 10 दिन के बाद, 10 दिन पहले वाला विजय सिंह और आज वाले विजय सिंह में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? कुछ फ़ायदा क्या हुआ इस साधना का? 10 दिन पहले मैं पास्ट और फ्यूचर में जी रहा था, और आज मैं पास्ट प्रेजेंट में जीना सीख रहा हूँ। सीख गया नहीं कह सकते, सीख रहा हूँ। रास्ता मिल गया चलने का, अब इस पर चलना है और देखते हैं रास्ता कहाँ तक ले जाता है। और इतना अच्छा लग रहा है, ये अनुभव आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। हमारे बोलने से आपको अच्छा लग सकता है, मगर अनुभव जो यहाँ पे आके फील करोगे आप, वो यहाँ पे आके ही आप कर सकते हो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार सबको 10 दिन के लिए शिविर में आना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक रास्ता मिला चलने का, जिससे हम दुखों से अपनी क्षमता में रहना सीख सकते हैं। ना दुख में ना सुख में एक क्षमता हो बनी रहे, शरीर के अंदर भी बाहर भी बराबर जीना हम सीख सकते हैं। इन्होंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा कठिनाई में यही थे, विपस्सना में 10 घंटे जब बिठाया जाता है, जो तकलीफ़ होती है बैठने में, वो इन्होंने झेली है। और उस झेलने के बाद ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों? आपको तो बहुत ज़्यादा, आप हिल रहे थे, बैठा भी नहीं जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। मेरे से नहीं बैठा जा रहा था, 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक भी नहीं बैठा गया मेरे से। मगर 3 दिन जितनी देर में मैं बैठा हूँ, मैंने अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखा है। हाँ, मैं बीच में गया हूँ टूट के भी, मैं टाइम से भी थोड़ा सा इधर उधर रहा हूँ, मगर जितने दिन भी मैंने अपना ध्यान लगाया है, बिल्कुल वो एग्जैक्ट लगाया है, उसी चीज़ पर लगाया है जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया है, ज्ञान दिया है, लगाया। और इतना आसान नहीं होता है 10 दिन बैठना और 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठना। वो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। जो जिसने कभी 5 मिनट नहीं बैठा हो ध्यान पे, वो 10 घंटे बैठने लग जाए तो एक अचीवमेंट ही माना जाएगा उसको भी अपने लिए। तो मेरे लिए अचीवमेंट है, 10 दिन मैंने गुजारे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े अचीवमेंट है मेरे लिए। और मैं इस रास्ते पे जरूर चलूँगा, और मैं अगले भी एक शिविर में भी जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा। और इस रास्ते को शायद ही मैं नहीं छोड़ूंगा इस रास्ते में, क्योंकि जो मैंने जिया है, फील किया है, वो एक महसूस कर सकता हूँ। और हर इंसान को महसूस करना चाहिए, जो भी रास्ते से भटक गया है, दुखों में, हर कोई दुखों में है। दुख में कौन नहीं है इस दुनिया में, सब दुखों में जी रहे हैं, मगर यहाँ पे आके खुशी मिलती है। उसका कोई मतलब, आपने जो ज़िंदगी जी है और ये 10 दिन जिए होगे ना, आप सब बराबर हो जाएंगे। जो आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपने जी अब तक, और ये जो 10 दिन जियोगे आप, मगर जीना पड़ेगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करके ही पता चलेगा क्या हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।
Vicky, we want to understand that. Firstly, you're from Netherlands, right? That's correct. Right. So, you being from Netherlands, that's such a developed country in Europe, and like. In a way, Yeah. yeah. So there's everything like that humans would need over there, and there's like a course center as well. So we want to know what's the reason why you came to India specifically, or why you did this course specifically in India. Yeah. I mean, Buddha was from India, and since my family is also living in Dehradun, my relatives, I decided it would be a nice opportunity to do it here in Dhamma Salila. So that's actually one of the biggest reasons. Yeah. So any particular reason like about culture, about people over here that attracted you back into your roots and Yeah, to come back and do it? that's a good question. I was also thinking of doing it in Himachal, because that's a very popular place. A lot of Western people go to Himachal. But then I thought I want to be with my own Indian brothers, because I meet Firangi everywhere, right? So it's a nice opportunity to be here with you. So I chose this location here. Yeah. All right. So how was your experience with Vipassana meditation as a technique? Very interesting. I used to meditate before. I used a different technique. I meditate 1 hour per day. But it taught me a lot of things, especially sitting for 10 hours per day, sitting through the pain, making yourself mentally resilient. That was one of the most important things. And now the most important thing is to implement this habit into my life. So yeah, I'm really excited actually. So. Right. And any past issues that came up, or like what is the major teaching that you would draw out of this course? I mean, I guess it's a simple answer. I guess it's equanimity. That's my answer. To not be that reactive to things happening in your life. You know, that's a very important lesson. Because I can be very impulsive in my life, but now I want to be more calm and resilient in that sense. Wonderful. I hope it helps you be that. Yeah. Thank you. मैं युवराज मिश्रा अभी तो दिल्ली से आया हूँ और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा सेकंड कोर्स था। फर्स्ट कोर्स मैंने फेब में किया था। फर्स्ट कोर्स बहुत टफ था और उसमें मतलब 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस बैठना, पूरे बॉडी की हालत ख़राब हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेकंड कोर्स था तो ये ईजियर था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन और ठीक था। मतलब अभी ये नहीं बोलेंगे कि लाइफ चेंज हो गई है, बट यहाँ पे अभी ये सीखा है कि कैसे चेंज करनी है लाइफ और देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको जाके कंटिन्यू करना है घर पे। लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं यहाँ से गया, कोर्स अटेंड किया और छोड़ दिया, मतलब 1-2 महीने किया, उसके बाद छोड़ दिया मेडिटेशन करना। अब कोशिश यही होगी कि यहाँ से जाऊँ और इसी को कंटिन्यू करूँ ताकि अल्टीमेटली वो जो रियल फ्रूट है वो मैं रीप कर सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रसाद है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। वैसे मैं दिल्ली में लॉ कर रहा हूँ अभी 3rd ईयर, तो मैं फ़िलहाल दिल्ली से आया हूँ उत्तराखंड विपाशना के लिए। ये मेरा सेकंड कोर्स था और मैं सेवा देने के लिए आया था। 10 दिन काफ़ी अच्छे रहे। ये मेरी पहली सेवा थी। सेवा करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों को मतलब मदद करने का एक अच्छा अवसर मिला। ये मैं मेरी पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा ये। और इवन आई गॉट टू मीट वेरियस न्यू पीपल, सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस इन ऑल। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ SP रावत, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और विपस्सना में ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ ए वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक एवरीबडी शुड ज्वाइन इट, एवरीबडी शुड कम एंड गेट दिस एक्सपीरियंस। नाइस। नमस्कार, मैं रोहित रावत देहरादून से हूँ और मैं यहाँ विपाशना मेडिटेशन सेंटर आया हूँ धम्मा सलीला में, जो देहरादून में। तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। 10 दिन में ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको अकेले रहकर बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती है। आप अपने शरीर को जान लेते हो, अपनी सांस को जान लेते हो और अंतर मन में जो आपके विचार आते हैं वो आप जो बाहरी दुनिया में रहकर नहीं जान पाते हो, वो यहाँ पर अपने अकेलेपन में जो आप अकेले में रहकर बैठते हो 10-10 घंटे तक की जो साधना होती है यहाँ पे, वो आसान नहीं होती है। जो हम आम दुनिया में हमको वैसे टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग बिज़ी रहते हैं, पर जो यहाँ आकर हमने जो साधना करी है
उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर हम उसका 1% भी सीख जाएं तो उससे हमको बहुत लाभ हो जाएगा, मतलब अपने जीवन काल में। और मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग जैसे जीवन में बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर हमको वो एक्सपीरियंस बाहरी दुनिया में नहीं मिलता है। और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि हमको अंदर ही अंदर से बहुत चीज़ें शरीर के बारे में पता लगता है, और जो सेंसेशन होती है जो शरीर में उसके बारे में पता लगता है। और 10 दिन का कोर्स है, और 10 दिन आम आदमी के लिए वैसे आसान नहीं होता अकेलेपन में गुजारना, पर ये कोर्स मैं तो बोलूँगा सबको आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको पूरी ज़िंदगी पड़ी है हर काम करने के लिए, पर अपने आप को देने के लिए केवल अगर आप 10 दिन भी देंगे तो उससे आपको बाहरी दुनिया का तो पता लगेगा ही लगेगा, पर जो आपके अंतर मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आपके अंतर मन में आपको बाहर निकलेगी, और उसी से आप अपने जो बाहर की दुनिया जो चलती है उसमें भी आप उसको लाभ ले सकेंगे। तो यही था बस, बाकी और ये एक्सपीरियंस पूरे ज़िंदगी भर याद रहेगा, और मौका मिला तो फिर ऐसे एक और शिविर में आने का तो उसमें भी ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, माय नेम इज़, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं नजीबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। विपस्सना में 2017 से ज्वाइन की थी मैंने फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मेरे बड़े भाई थे तो वे सबसे पहले विपस्सना में आए थे, उनको काफ़ी एंगर की प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वहाँ यहाँ पर आकर उनको ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि अपने छोटे भाई को भी भेजना चाहिए, तो उन्होंने मुझे भेजा और बताया कि जाइए विपस्सना और करके आइए, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वैसे ही फॉलो करने हैं वहाँ पे जाके। तो मैं आया यहाँ पे और मैंने 10 दिन विपस्सना की 2017 में। उसके बाद 19 में मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, और ये बीच में कोविड आ गया था, उसके बाद फिर अटेंड नहीं कर पाए, तो 2022 में थर्ड अटैम्प्ट करने के लिए मैं अवसर मिला मुझे, तो मैं यहाँ पर विपस्सना करने आया। एक्चुअली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि लाइफ में आप जो काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो, एजुकेशन पढ़ते हो, आप लोगों से बातचीत करते हो, बिजनेस करते हो, काम तो करना आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब आप विपस्सना करके जाते हो तो लाइफ का एक एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को समझने का, कि लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, समाज में कैसा पैटर्न चल रहा है, धर्म को लेके, किसी भी चीज़, किसी भी कार्य को लेकर किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसको समझने में बहुत बड़ी अहमियत होती है विपस्सना की। तो इसीलिए मैंने भी विपस्सना ज्वाइन की और मैं कंटिन्यू आता रहा। वैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, मुझे इसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व का निखार आता है, जब व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी जागती है तो उसकी पर्सनैलिटी का एक अलग ही निखार आता है। दूसरी बात है, एथिक्स आपकी अच्छी होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी नैतिकता में बदलाव आता है, एक अलग स्तर का लेवल आता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ते हो तो आपको एग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, और भी टीचर्स से भी बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जब आप विपस्सना करके निकलते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाती हैं, और आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप इन चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आइए ज्वाइन कीजिए। 10 दिन निकालिए अपनी लाइफ के लिए और आप देखोगे कि ये लाइफ आपकी कंप्लीट पूरी जितनी भी बाकी है चेंज हो जाएगी। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित है और मैं नजीबाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने ये 2022 का सितंबर मंथ में विपस्सना का देहरादून में एक सेशन अटेंड किया है, और एक्चुअली विपस्सना का नाम सुना था, कभी आया नहीं था। काफ़ी टाइम से समय निकालने की कोशिश कर रहा था, बीच में कोविड आया तो नहीं आ पाया था। हालांकि मेरे घर में सभी लोगों ने विपस्सना अटेंड कर लिया है। मेरा छोटा भाई है, तीसरा अटैम्प्ट था इसका, और अभी 2 मंथ पहले मेरे डैडी करके गए हैं। उन्हें देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया हुआ है अभी। और बड़े भाई आए थे फर्स्ट टाइम, जो बहुत ही उनके दैनिक दिनचर्या में बदलाव आया है, और उनका व्यवहार जो सामाजिकता में लोगों से मिलने का व्यवहार चेंज हो गया पूरा। एंगर की प्रॉब्लम थी वो उनकी ख़त्म हो गई है।
और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी की कोई ऐसे समस्या चाहे कोई भी हो, उसका समाधान 100% मिलेगा अगर आदमी अपने ऊपर काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद विपश्यना एक ऐसा सेंटर है, इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, कोई भी समुदाय का लोग आ सकता है। और यहाँ पे आने के बाद समस्या कुछ भी हो सकती है, स्टूडेंट की हो, पारिवारिक हो, या फिर किसी एडिक्शन की हो, कुछ कैसी भी समस्या हो, अध्यात्म को लेकर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ मन में डाउट हो, तो एक बार आना चाहिए ज़रूर सबको। मैं तो ये कहूँगा अपने जीवन के 10 दिन निकाल के एक बार विपश्यना ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। इससे आपके दुखों का निवारण होगा। दुखों का मतलब आपको जीने की कला मिल जाएगी, आप लोगों को समझने लगोगे, लोगों की बातों को जो वो बोलते हैं हम बौद्धिक स्तर पर समझते थे, लेकिन विपश्यना अटेंड करने के बाद आप उसको आंतरिक स्तर पर भी समझोगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्यवहारिक जीवन में, आपके कार्यशैली में, आप जो भी काम करते हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपके फर्स्ट डे से ही आपको इसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा विपश्यना अटेंड करने के बाद। मेरी एक ही निवेदन रहेगा, जो भी व्यक्ति वीडियो देखता है इसको, मैं तो उससे एक निवेदन करूंगा, अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो विपश्यना एक बार जरूर अटेंड करें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू कैमरामैन जी, आपका बहुत बहुत, रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही साथ निभाया हमारा, और ऐसे साथ के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा और हमेशा आपको याद रखूँगा। और जब भी कभी देहरादून में आऊँगा कोशिश करूँगा मैं आपसे मिल सकूँ। थैंक यू। सर्व सुख मंगलम।